आइए आज हम लोग रसायन विज्ञान में एक अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं योगात्मक अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया या फिर इसी को संयोजन अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया या इंग्लिश मीडियम वाले इसी को बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया, संकलन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया या इंग्लिश मीडियम वाले क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। तो ये सब एक ही अभिक्रिया के नाम हैं। आप योगात्मक बोलें, संयोजन बोलें, संकलन बोलें, एडिशन बोलें, एक ही अभिक्रिया के बारे में बात की जा रही है। नहीं तो आपसे परीक्षा में पूछ ले संकलन अभिक्रिया क्या है तो आप हड़बड़ा जाओ, चकरा जाओ कि ये कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो ये सब योगात्मक अभिक्रिया के ही नाम हैं। अब योगात्मक, तो योगात्मक नाम से ही स्पष्ट हो रहा है जहां योग हो। योग मतलब जोड़, और अंग्रेजी में इसी को बोलते हैं एड। तो भैया योगात्मक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया यौगिक बनाते हैं, तो योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। फिर से सुने आप, योगात्मक अभिक्रिया क्या है? वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया यौगिक बनाते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। देखें, मान लीजिए ए कोई अभिकारक है, बी कोई अभिकारक है, सी कोई अभिकारक है, ये तीनों मिलकर के एक्स नाम का प्रोडक्ट बनाते हैं। तो देखिए रिएक्टेंट्स कितने हो गए, 1 2 3, और प्रोडक्ट कितना है, केवल एक। अगर ऐसी अभिक्रिया आपको दिखाई पड़े कि कई यौगिक, कई अभिकारक, कई रिएक्टेंट्स आपस में जुड़े और एक नया यौगिक बनाएं, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी योगात्मक अभिक्रिया। रिएक्टेंट हो एक से ज्यादा और प्रोडक्ट बने केवल एक, तो कंफर्म हो जाइएगा कि वह अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया है या एडिशन रिएक्शन है। आइए कुछ उदाहरण अपने लोग देख लें। जैसे देखिए 2H2 और प्लस O2, तो 2H2 देखिए ये क्या है, H है गैस, O क्या है, O भी है गैस। अब ये हो गए रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स हो गए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इन दोनों ने मिलकर के बना लिया H2O। ये है लिक्विड। पानी तो द्रव फॉर्म में होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो दो जो है अभिकारकों ने मिलकर के प्रोडक्ट कितना बनाया, केवल एक, पानी। तो बताइए ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया। अच्छा, एक और बात समझें कि बड़ी विचित्र बात है ये प्रकृति में कि हाइड्रोजन बहुत बढ़िया जलता है, ऑक्सीजन बहुत बढ़िया जलाता है। बिना ऑक्सीजन के, बिना हवा के कोई चीज जलती नहीं है। आग लगी हो और हवा भी तेज चलने लगे तो आग कितना तेज अपना काम करेगी, मतलब हवा आग को जलाती है। हाइड्रोजन बढ़िया जलता है, एक अच्छा ईंधन है हाइड्रोजन। किसी भी ईंधन में हाइड्रोजन ही जलता है बढ़िया। जिस ईंधन में जितने हाइड्रोजन उतने बढ़िया ऊर्जा मिलेगी। हाइड्रोजन बढ़िया जलता है, ऑक्सीजन बढ़िया जलाता है, बिना ऑक्सीजन के कुछ जलेगा ही नहीं। और ये दोनों मिलते हैं जब, तो पानी बनता है जो बढ़िया बुझाता है। पानी से ही तो आग बुझती है। हाइड्रोजन जलता है, ऑक्सीजन जलाता है, लेकिन दोनों मिल जाएं तो वो बन जाता है जो बढ़िया आग को बुझाता है, पानी। तो भैया ये रिएक्शन कैसा हो गया? ये रिएक्शन हो गया एडिशन रिएक्शन। और देखें आप, जैसे H2 और Cl2, H2 और Cl2 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, बना लेंगे HCl। अब बताइए रिएक्टेंट्स कितने हैं, 1 2, लेकिन प्रोडक्ट केवल एक।
और अपने लोगों ने परिभाषा में क्या पढ़ा है? अपने लोगों ने परिभाषा में पढ़ा है कि दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़े, आपस में संयोग करें और प्रोडक्ट केवल एक बनाएं। तो क्या है ये? योगात्मक अभिक्रिया। और उदाहरण देखें, आपकी समझ में आ जाएगा। सबसे सरल रासायनिक अभिक्रिया यही है, योगात्मक, और परीक्षा में आती बहुत है। तो इसको आप समझे रहें, इसको याद किए रहें, तो आपको आराम से नंबर मिल जाएगा। और देखें आप, जैसे C और O2 दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? CO2। अब रिएक्टेंट है 2 और प्रोडक्ट है 1, तो कैसी अभिक्रिया होगी? योगात्मक अभिक्रिया। अभिकारक 2 हो या 2 से अधिक हो, लेकिन प्रोडक्ट अकेला, तो एडिशन रिएक्शन। और देखें, H प्लस O2 दो रिएक्टेंट्स हैं, लेकिन प्रोडक्ट बनेगा SO2, एक ही। कैसी अभिक्रिया है? तो अभिक्रिया होगी ये योगात्मक। और देखें एक उदाहरण, NH3 और प्लस HCl, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया रिएक्टेंट्स। दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? बनेगा NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। इनको क्या बोलते हो? अमोनियम क्लोराइड, या इसी को बोला जाता है नौसादर। तो बन गया नौसादर। नाम सुने होंगे आप, कई औषधि में काम आता है नौसादर। तो नौसादर बन गया, तो प्रोडक्ट बना 1 और रिएक्टेंट से 1 से ज्यादा मतलब 2, तो 2 है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बना 1। बताइए अभिक्रिया कैसी होगी? अभिक्रिया होगी योगात्मक। और देखें एक उदाहरण, देखिए कली चूने का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलोगे? कैल्शियम ऑक्साइड। ये बोला जाता है कली चूना। जो दुकान पर चूना मिलता है उसका सूत्र यही होगा, CaO। और जब हम लोग इसको घर पे लाते हैं चूने की पुताई करने के लिए अपने घरों में, तो चूना जो दुकान से मिलता है वैसे पोतोगे उसको कि पानी में डालोगे तब उसकी पुताई होगी। तो हम लोग पानी में डालते हैं। तो ये कली चूना को, चाहे कली चूना बोले चाहे कैल्शियम ऑक्साइड को ही कली चूना कहते हैं। और इसमें मिला के पानी, घर पे हम लोग लाते हैं तो पानी मिलाते हैं। तो देखिए ये हो गए रिएक्टेंट्स, कली चूना और पानी, ये हो गया रिएक्टेंट्स। और बनता क्या है? जब कली चूना है और उसमें पानी डाल देंगे तो भग भग करके, अपने लोग घर पे देखे हैं, भग भग करके भाप निकलने लगती है। उसके बगल खड़े होने से खतरा भी रहता है। तो ये कली चूना किस में बदल जाता है? बुझे चूने में। और बुझे चूने का सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइस, ये है बुझा चूना। तो घर में जब हम पानी डाल देते हैं तो जो कली चूना होता है वो किस चूने में बदल जाता है? बुझे चूने में। ये है कली चूना और ये है बुझा चूना, या इसको हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बुझे चूने का सही नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए रिएक्टेंट्स 2 है और प्रोडक्ट केवल बना 1। कौन सी अभिक्रिया होगी? अभिक्रिया होगी योगात्मक अभिक्रिया। प्रोडक्ट जो है 2 या 2 से ज्यादा हो और रिएक्टेंट्स जो है 2 या 2 से ज्यादा हो और प्रोडक्ट अकेला बने, केवल एक यौगिक बने, तो रिएक्शन हो गया योगात्मक। तो कली चूना पानी मिलाया गया, बन गया बुझा चूना, या इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सूत्र क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या बुझे चूने का? CaOH का होल ट्वाइस। तो ये कुछ उदाहरण रहे योगात्मक अभिक्रिया के। फिर से सुने, योगात्मक अभिक्रिया क्या है? जब 2 ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में संयोग करके केवल एक नया यौगिक बनाते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण आपको कई समझाए गए। ऐसे ही जानकारी के साथ आगे भी मिलेंगे।